सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। पहले तो यार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा जो साइंस का पेपर है ना वो आपका कैसा गया। मैक्सिमम बच्चों का तो अच्छा ही गया है, लेकिन देखो अगर आपका साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया है ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो अगर आप अभी भी ना साइंस के पेपर की टेंशन लोगे ना, उससे तुम्हारे जो आगे आने वाले पेपर है वो आपके अफेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ना अभी जो अपने आगे आने वाले जो पेपर है ना उन पे फोकस करना है। तो अब मैं आपको अगले एसएसटी के पेपर की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आपको ना एसएसटी के अंदर किस तरीके से पढ़ना है ताकि जो आपका एसएसटी का पेपर है ना वो आपका अच्छा जाए। तो जितनी चीजें मैं बताऊंगा बस आप ना उतनी चीजें फॉलो कर लेना और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा जो एसएसटी का पेपर है ना वो आपका अच्छा जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं अभी भी देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ना एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इस टाइम तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि देखो यार अब ना तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी में अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब तुम्हें ना वो चीजें पढ़नी है जो तुम्हारे पेपर में आने वाली है। देखो मैच्योरिटी ये नहीं है कि तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, मैच्योरिटी ये है कि तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जो तुम्हारे पेपर में पूछे जाने वाली है। देखो आपके ना हर चैप्टर के अंदर ना 2 या 3 टॉपिक ही ऐसे होते हैं जिसमें से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ना पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उस चैप्टर के वो 2 या 3 टॉपिक पढ़ लोगे ना, बस तुम्हें उतना करना और तुम्हारे ना उस चैप्टर में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। तो देखो आपको ना इस टाइम एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें करना क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैराथन देखेंगे। देखो मैराथन में ना तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना लाइव क्लासेस के अंदर बैठे रहते हैं। देखो आई नो लाइव क्लासेस में बैठ के इंटरेक्ट करना एक अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हें ना एक चीज नोटिस करना, अगर तुम 3-4 घंटे की लाइव मैराथन देख रहे हो एंड वहीं पे अगर तुम खुद से 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते, किस में ज्यादा आउटपुट आएगा? सेल्फ स्टडी में आएगा। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना अपनी 4-4, 5-5 घंटे की ना लाइव मैराथन देखते रहते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बड़े बड़े ना वन शॉट लेक्चर देखेंगे। देखो यार इस टाइम है ना तुम्हें इन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पास है ना अब बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम है। तो अब तुम्हें ना फोकस करना है कि तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जिसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और तुम्हारा जो आउटपुट है ना वो आपका ज्यादा निकले। तो आपको करना क्या है, मैं तुम्हें ना एक ऐसी चीज बताता हूं जो कि तुम्हें ना पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तुम्हें सिंपल क्या करना है, स्पॉटिफाई पे जाना है और स्पॉटिफाई पे ना आपको सर्च करना है हब हॉपर। मैं स्पेलिंग बता देता हूं, HUBHOPPER। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे ना स्पॉटिफाई के ऊपर, जब आप स्पॉटिफाई पे ये सर्च करोगे ना तो आपकी जितनी भी बुक है, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे चैप्टर की जो आपकी समरी है ना, देखो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी के अंदर। ये मैं आपको ना पूरे साल बता चुका हूं कि एसएसटी के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके एनसीईआरटी में से आने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। तो आपको ना एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी, तुम्हें एनसीईआरटी की जो समरी है ना वो आपको सुननी है। और ये आपकी ना ऑडियो बुक्स है। ऑडियो बुक्स में क्या होता है कि सिंपल आपको ना कानों में ईयरफोन लगाना है और जो पूरे एनसीईआरटी की जो समरी है ना वो आपको सुननी है। उससे क्या होगा कि जो पूरा चैप्टर है ना वो आपको एक स्टोरी की तरह समझ आ जाएगा। तो सभी बच्चों को ना इस टाइम ना तो कोई मैराथन देखनी है, ना आपको कोई वन शॉट लेक्चर देखना है। तुम सिंपल क्या करोगे, स्पॉटिफाई पे जाके हब हॉपर आपको सर्च करना है और पूरे एनसीईआरटी की जो समरी है ना वो आपको सुननी है। इससे क्या होगा कि जो पूरा चैप्टर है ना वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे और जब आपका पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाए ना, उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। और देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे पता है अभी क्या करेंगे, वो ना पहले दिन है ना हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरे दिन सिविक्स पढ़ेंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि जो आपने सबसे पहले दिन हिस्ट्री पढ़ी है ना वो आप आखिरी दिन तक भूल जाओगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखो इन चारों बुक में से जो बुक आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है ना, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई चलो एक मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं, जो बुक आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है ना, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको हिस्ट्री सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। अब देखो हर बच्चे का अलग अलग होगा, किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है, किसी बच्चे को सिविक्स मुश्किल लगती है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, जो भी बुक आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है ना उसको आपको नंबर 1 ऐसे रैंक कर देना है, ठीक है। फिर जो आपको थोड़ा सा इजी लगती है, मान लो आपको सिविक्स थोड़ी सी इजी लगती है, उसको नंबर 2 कर दो। फिर मान लो आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी और इजी लगती है तो उसको नंबर 3 कर दो। और जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगती है ना, जैसे मान लेता हूं ज्योग्राफी आपको सबसे ज्यादा इजी लगती है, राइटिंग पे फोकस मत करना, ठीक है, समझने पे फोकस करना, तो उसको मान लो नंबर 4 आपने दे दिया। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, अब आपको ये तो पता चलेगा कि आपको चारों बुक में से कौन सी बुक मुश्किल लगती है। तो सबसे पहले दिन आपको अपनी जो सबसे मुश्किल बुक है ना, यानी कि जो आपका बुक नंबर 1 है, आपको पहले दिन वो पढ़नी है, ठीक है। और जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको बाकी के 3 दिन इस बुक को रिवाइज भी करना है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने पहले दिन पढ़ लिया ना, बाकी के 3 दिन आप अलग अलग बुक पढ़ोगे, उससे क्या होगा कि जो आपने पहले दिन जो बुक पढ़ी थी ना वो आप बाकी दिन तक भूल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मान लो आप पहले दिन हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री को आपने अगले 3 दिन तक रिवाइज भी करना है।
फिर दूसरे दिन आप सिविक्स पढ़ोगे, फिर इन अगले 2 दिन में है ना आपको हिस्ट्री और साथ में सिविक्स ये भी आपको रिवाइज करनी है अगले 2 दिन। फिर तीसरे दिन मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो देखो आखिरी दिन है ना आपको ये तीनों बुक तो रिवाइज करनी है, साथ में आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे। देखो ज्योग्राफी आपको सभी बुक्स के कंपैरिजन में इजी लगती है, तो चीजें ना आपके बैलेंस आउट हो जाएगी। जब आप पहले दिन आप वो वाली बुक पढ़ रहे हो जो आपको सबसे मुश्किल लगती है, तो पहले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सबसे मुश्किल बुक है ना आपको वो पढ़नी है। आखिरी दिन है ना आप जो सबसे इजी बुक है आप वो पढ़ रहे हो, तो बाकी चीजों को आप साथ में रिवाइज कर सकते हो। चीजों को बैलेंस करना सीखो, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है? यस, रिवीजन करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चीजों को भूलने की ना एक कर्व होती है। जब आप किसी चीज को पढ़ोगे ना, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज है ना आप धीरे धीरे तीसरे दिन चौथे दिन तक तो ये मान के चलो सिर्फ और सिर्फ वो चीज है ना आपको 20% याद रहेगी, समझ रहे हो। अगर आप किसी भी चीज को रिवाइज नहीं करोगे तो चौथे दिन तक आप उस चीज का 80% चीजें भूल चुके होगे, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जैसे आप रिवाइज करोगे ना, मान लो आपने इस दिन ये चीज पढ़ी, देखो जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं होता कि हमें ना उस चीज की 100% चीजें याद हो जाती है, ऐसा नहीं होता। हमें उस चीज की सिर्फ और सिर्फ 80% चीजें याद होती है। तो जब आप पहले दिन उस चीज को रिवाइज करोगे तो जो आपका कर्व है वो वापस 100% तक चला जाएगा। फिर जब आप उस चीज को दोबारा से रिवाइज करोगे, फिर जो आपका कर्व है वो फिर से 100% तक चला जाएगा। और ऐसे करते करते जो आपका एग्जाम डे होगा ना, उस दिन भी आपको उस चीज का 100% चीजें आपको याद होगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। और रिवीजन ये मत सोचना कि मैं सिर्फ आखिरी दिन करूंगा, रिवीजन आपको डेली करनी है। डेली रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रिवीजन करनी कहां से है। देखो स्पॉटिफाई से तो तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है या जो भी चैप्टर आपका पेंडिंग है ना वो आप अपने स्पॉटिफाई से समझ लोगे। लेकिन रिवीजन कहां से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आप सभी के लिए ना ऐसे फ्री नोट्स बनाए हैं जो कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और ऐसे नोट्स बनाए ना भाई साहब, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इन नोट्स को बनाने में लिटरली मेरी कितनी मेहनत लगी है। मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हो ये नोट्स है ना आपको इंग्लिश के अंदर तो मिलेंगे, साथ में आपके जितने भी मुश्किल वर्ड है ना उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो बहुत सारे बच्चों को ना मतलब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो समझ नहीं आते कि भाई इनका मीनिंग क्या है। जैसे देखो यहाँ पे अबंडेंट लिखा हुआ है, अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि अबंडेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने ना अबंडेंट वर्ड का जो मीनिंग है ना वो भी आपको लिख दिया है, ताकि जब आप चीजों को पढ़ोगे ना तो आपको चीजों को बार बार मतलब गूगल करने की जरूरत नहीं है और चीजें ना आपको बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो ये चीज है ना मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में समझा रखी है कि कॉर्न लॉस क्यों लगाया गया था। ये चीज है ना मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा रखी है, क्योंकि जो कॉर्न है ना अगर दूसरे देश से आता है यहाँ पर इनको पैसे कम मिलते। तो इस तरीके से ना आपको सारी चीजें ना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखी है, ताकि बार बार आपको ना चीजों को गूगल ना करना पड़े। और जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी चीज को ना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन नोट्स को पढ़ के ना सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। और एसएसटी के अंदर आपके जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के नोट्स मैंने आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब जितने भी आपके चैप्टर है ना सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस है, सारी चीजें आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगी। और हर चीज है ना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर रखी है। ऐसे ना सारी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज आपको बना के प्रोवाइड कर रखी है। और भाई साहब मतलब सच बता रहा हूं यार, इन नोट्स को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार ये नोट्स मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर हो, चाहे वो आपका लाइफलाइंस हो, नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर हो, जितने भी आपके चैप्टर है ना, चाहे आपके हिस्ट्री वाले चैप्टर हो, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप हो गया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर हो गया, आपके जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के आपको नोट्स कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चाहे वो आपके सिविक्स के नोट्स हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स हो, ये सारे नोट्स आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि नोट्स आप डाउनलोड कहां से करोगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर तुम है ना टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो क्लास 10th क्लैन, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपके एसएसटी के जितने भी चैप्टर है ना सभी चैप्टर के जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अब तुमने ना स्पॉटिफाई से अपना जो चैप्टर है या जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है वो आपने समझ लिया, ठीक है। साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया कि भाई आप रिवीजन कहां से करोगे। रिवीजन आपको करनी है मेरे नोट से, ठीक है। रिवीजन
करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आप ना चीजों को भूलते जाओगे। मैं देखो मान लेता हूं कि आपने ना पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया और उसी चैप्टर को मैं अगर आपसे 10वें दिन पूछूंगा ना, उस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ आपको ना ये मान के चलो 20 से 25% पार्ट ही याद रहेगा। जब तक आप चैप्टर को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप उस चैप्टर को भूल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो चैप्टर को समझना कहां से? स्पॉटिफाई से समझना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एनसीईआरटी की समरी आपको ऑडियो बुक में स्पॉटिफाई पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नोट से आपको रिवीजन करनी है। अब इसके बाद देखो आपके पेपर में क्या आएंगे, आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहां कहां से करने हैं वो मैं बता देता हूं। तो देखो एनसीईआरटी के अंदर हर चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 2-3 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें से सीबीएसई आपके क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लो आपके चैप्टर में है ना, ये मान लो 10 से 12 टॉपिक है। अगर तुम 10 से 12 टॉपिक करोगे तो क्वेश्चन तो सिर्फ 2-3 टॉपिक में से आने वाले हैं, तो आपको बाकी के टॉपिक करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको सिर्फ वही टॉपिक करने जिसमें से सीबीएसई आपके क्वेश्चन पूछता है। फालतू की चीजें आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज की वीडियो में मैं आपको ना एसएसटी के 100% गारंटीड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, और ये क्वेश्चन आपके उन टीचर ने बनाए हैं जो तुम्हारे फाइनल पेपर को चेक करते हैं। ये सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको साइंस में भी प्रोवाइड किए थे, और आप मानोगे नहीं, मैंने आपको ना टोटल 24 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, और इनमें से ना हमारे 15 से 16 क्वेश्चन अलग अलग सेट के अंदर मैच हुए हैं। जो आपका पहला सेट था ना, उसके अंदर हमारे 15 क्वेश्चन डिक्टो आपके सीबीएसई ने पूछे थे, और जो आपका सेट 2 और सेट 3 था ना, उसमें हमारे टोटल 16 क्वेश्चन आपके मैच हुए हैं। तो यार सोच के देखो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी तगड़ी है। मैंने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 24 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, उसमें से 15-16 क्वेश्चन आपके डिक्टो मैच हुए हैं। मतलब जो वैल्यूज है ना वो तक चेंज नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको ना एसएसटी के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं 100% गारंटीड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके उन टीचर ने बनाए हैं जो तुम्हारे एसएसटी के पेपर को चेक करने वाले हैं। तो अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे ना, इन क्वेश्चन के अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हें सैंपल पेपर करने की जरूरत है, ना तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि इन सभी चीजों में से जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इन सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैंने आपके ये क्वेश्चन रेडी करवाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे ना, ये मान के चलो तुम्हारे एसएसटी के अंदर बड़े प्यार से 90+ मार्क्स बड़े प्यार से आ जाएंगे। अगर तुम इन क्वेश्चन को कर लोगे ना, तुम्हें इन क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां पे। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है, और जैसे तुम इस ऐप को ओपन करोगे ना, तो ये जो आपके 100% गारंटीड क्वेश्चन है ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो यहां से आप एसएसटी के जो 100% गारंटीड क्वेश्चन है वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है एवरीवन? तो जल्दी से जाओ यार, इन क्वेश्चन को डाउनलोड करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल मैं आपको ना एसएसटी के अंदर इतना बड़ा सरप्राइज प्रोवाइड करने वाला हूं ना, जिससे जो तुम्हारी एसएसटी की तैयारी हो यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं कल आपको वो सरप्राइज प्रोवाइड करूं तो आपको पता चल जाए। अब जाओ अपनी पढ़ाई करो, बाय।